अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने सेकेंड ईयर के फर्स्ट लेक्चर जो कि चैप्टर नंबर 4 का है उसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर फर्स्ट है सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 का, चैप्टर नंबर 4 का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। हम इसमें आज इस लेक्चर में हम एक तो इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे अपना एनालिटिकल ज्योमेट्री इस चैप्टर का। दूसरा, हम अपने इस लेक्चर में कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और आप इसको अच्छे तरीके से सीखिएगा। फिर मैं आपको इसके बाद डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट निकालने का तरीका समझाऊंगा, और फिर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिलेटेड पार्ट हैं वो हम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह लेक्चर सीरीज सीक्वेंस के साथ मिलती रहेगी। आप बस रेगुलरली काम किया करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो आप डिस्कस कर लीजिएगा। सो डिस्कस करते हैं आज के अपने इस फर्स्ट लेक्चर को। हमारे चैप्टर नंबर 4 का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, आपने ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा। ज्योमेट्री क्या है? अशकाल, जियोमेट्री, जमीन की पैमाइश, यानी कि डिफरेंट किस्म की शेप्स को आप जियोमेट्री में डिस्कस करते हैं। हमारे इस चैप्टर का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री तो मतलब अशकाल को कहते हैं, डिफरेंट, जियो और मैट्री मतलब जमीनी पैमाइश को भी कहा जाता है ज्योमेट्री। आप दूसरे अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की शेप्स, अशकाल, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी आपके पास जो शेप्स होती हैं आप उन्हें ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। डियर स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स, उनको एनालिसिस करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया गया होगा, आप उसमें बताएंगे कि आपका पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में पड़ा हुआ है, किस में नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप इस चैप्टर में कंप्लीटली ज्योमेट्रिकल अशकाल को, ज्योमेट्रिकल शेप्स को डिस्कस करेंगे, डिटेल में उनके बारे में स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली ये जो ज्योमेट्री का सब्जेक्ट है ना, ये जो ज्योमेट्री है बेसिकली मैथमेटिक्स की बहुत पुरानी ब्रांच है। डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज मैं आपको बताने वाला हूं। एक मैथमेटिशियन थे यूक्लिडियन, उसने 13 बुक्स ज्योमेट्री के टॉपिक्स पर लिखी थी। ये आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है। इसके अलावा इस पर बहुत सा काम किया गया, लेकिन फ्रेंच फिलोसोफर मैथमेटिशियन रेने ने इस पर बहुत सा काम किया, और उसकी वजह से ही इस एनालिटिकल ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ, ये जो एनालिटिकल ज्योमेट्री है या एनालिटिक ज्योमेट्री है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने अपने सिलेबस को कवर करना है और अपने रिलेटेड टॉपिक को ही डिस्कस करना है, तो हम अब डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखें, मैं डिस्कस करने वाला हूं कोऑर्डिनेट को। सपोज करें हमारे पास दो लाइनें हैं। ये दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रही हैं। अगर मैं इसको एक्स प्राइम का नाम दूं और इसको वाई प्राइम का नाम दूं, हमारे पास दो लाइनें, एक एक्स प्राइम और दूसरी वाई प्राइम या वाई डॉट कह सकते हैं। ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रही हैं।
अब इनकी मदद से सपोज दैट ये कट करती हैं एक दूसरे को ओरिजिन ओ पर। हमारे पास दो लाइन है, एक एक्स प्राइम और दूसरी वाई प्राइम। अगर ये दो लाइनें आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली, म्यूचुअली परपेंडिकुलरली यानी कि बिल्कुल 90 के एंगल पर एक दूसरे को कट करें, तो इसके बाद जो हमारे पास सिस्टम बनता है उस सिस्टम को कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारे पास आ चुका है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो O है ये ओरिजिन है इन दोनों लाइनों का, एक्स और वाई का। अब ये जो पूरी की पूरी लाइन है, या इसको आप एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स, इस साइड पर आपके पास एक्स की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, इस साइड पर आपके पास एक्स की सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। सिमिलरली इस साइड पर आपके पास वाई की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी और इस साइड पर आपके पास वाई की सारी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अब ये जो सिस्टम बन चुका है इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम कह रहे हैं। ये जो फर्स्ट हिस्सा है इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये हुआ कि x पॉजिटिव होता है और y भी क्या होता है, पॉजिटिव। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में, अब देखें सेकंड क्वाड्रेंट इस रीजन का बन रहा है, इस रीजन का, यहां से लेकर यहां तक इस रीजन का। अब इस रीजन में आप देखें एक y का ये हिस्सा शामिल हो रहा है और x का ये हिस्सा शामिल हो रहा है। मैंने कहा था कि x का ये हिस्सा आप नेगेटिव लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x लेस देन 0 होगा और y ग्रेटर देन 0। दूसरे अल्फाज में आप यूं कह सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने में बड़ी हेल्पफुल होगी, डिटेल से समझिएगा। सिमिलरली अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है मैं यहां पे लिख देता हूं कि इस पर ये पॉजिटिव है, इस साइड पर ये क्या होगा, y पॉजिटिव, इस पर क्या है x, यहां से लेकर यहां तक x क्या होगा, नेगेटिव, और यहां से यहां तक x क्या होगा, नेगेटिव। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है ये किस किस लाइन के मिलने से बनता है, ये यहां से लेकर यहां तक है ना। अब ये वाली x की लाइन नेगेटिव है और ये y की लाइन क्या है, नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं कि x लेस देन 0 y लेस देन 0, मतलब x नेगेटिव y भी क्या है, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y क्या होता है, ये भी नेगेटिव होता है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये x का पॉजिटिव रीजन और y का नेगेटिव रीजन, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव, या x ग्रेटर देन 0 y लेस देन 0 होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल जो सिस्टम बना है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कैसे बना है डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा है मेरे पास एक लाइन है x प्राइम, दूसरी लाइन थी y प्राइम। अगर ये दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली 90 के एंगल पर कट करें तो जो सिस्टम बनेगा टोटली सिस्टम, इस सिस्टम को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिर मैं आपको इसकी डिटेल में लेकर गया। ये जो फर्स्ट रीजन है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इस रीजन को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और डियर स्टूडेंट्स इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर मैंने आपको ये बताया है कि 0 के इस साइड पर आपके पास x की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, पॉजिटिव, और 0 के अपर साइड y की पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। इसी तरह 0 के इस साइड पर आपके पास x की नेगेटिव वैल्यूज होंगी और सिमिलरली इस साइड पर आपके पास
y की नेगेटिव वैल्यूज होंगी। अगर आपको इन चीजों की पता चल गया है या इन चीजों की समझ आ गई है, तो अब आप देखें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो यहां से लेकर यहां तक है, तो इस रीजन में x की ये वाली लाइन शुमार की जा रही है या इंक्लूड की जा रही है, और y की ये वाली लाइन शुमार की जा रही है या इंक्लूड की जा रही है। तो अब x का ये हिस्सा पॉजिटिव, y का ये हिस्सा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो डियर स्टूडेंट्स, सिमिलरली इसको अगर आप देखें तो अब आपके पास इस क्वाड्रेंट में यहां से लेकर यहां तक का रीजन है। इस रीजन में y की ये वाला हिस्सा शुमार किया जा रहा है और x का ये वाला हिस्सा शुमार या इंक्लूड किया जा रहा है। अब x का ये हिस्सा क्या है? नेगेटिव, -1, -2, -3 या कुछ भी आप कह लें, -4, ये हिस्सा नेगेटिव। तो अब इसका मतलब ये होगा कि x लेस देन 0, 0 से छोटे नंबर नेगेटिव हैं और y ग्रेटर देन 0। तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू नेगेटिव और y पॉजिटिव। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये x की ये वाली लाइन और y की ये वाली लाइन के मिलने से या इनके दरमियान में है। तो आप कह सकते हैं कि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो आप x लेस देन 0, y लेस देन 0 कहेंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें x पॉजिटिव, क्योंकि x के लिए ये वाली रीजन या ये वाली लाइन शुमार की जा रही है, और y क्या है? नेगेटिव, क्योंकि y का ये हिस्सा शुमार कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कोई पॉइंट दिए गए होंगे, आपने बताना है कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, यानी कि एक्स वाई पॉइंट कुछ भी दिए गए होंगे, आप बता देंगे कि या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अगर दोनों क्वाड्रेंट आपके पास पॉजिटिव आए तो, या फिर आप कहेंगे कि सेकंड क्वाड्रेंट में है अगर दोनों आपके पास अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हुआ तो। और एक बात डियर स्टूडेंट्स, आपके पास हमेशा ये जो एक्स एक्सिस की लाइन है ये वाली, इस पर y 0 होता है, ये पूरी लाइन पर। इसी तरह ये जो y एक्सिस की लाइन है इस पर x की वैल्यू 0 शुमार की जाती है या 0 होती है। ओके, इसके अलावा ये जो पेयर बनेगा एक्स वाई का, इसमें जो x कंपोनेंट है इसको कहते हैं एब्सीसा, और जो y कंपोनेंट है इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा, मैं चलो जब क्वेश्चंस में डिस्कशन होगी तो तब मैं आपको बता दूंगा कि एब्सीसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम की समझ आ चुकी है आपको। अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस फार्मूला। स्टूडेंट्स, अगर आपको दो पॉइंट दिए गए हों, एक x1 y1 और दूसरा q x2 y2, अगर आपको दो पॉइंट गिवन हो और आपको कहा जाए कि आप इनका डिस्टेंस निकाल कर बताएं, तो डियर स्टूडेंट सिंपल और सादा और बिल्कुल छोटा सा फार्मूला है। आप लिखेंगे x2 माइनस x1, यानी ये कंपोनेंट x2 है और ये कंपोनेंट आपके पास क्या है? x1, इसके ऊपर ले लेंगे स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, इसका क्या ले लेंगे? स्क्वायर, होल के ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 इसका स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 इसका स्क्वायर, होल के ऊपर स्क्वायर रूट, तब भी आपके पास डिस्टेंस ही आएगा और इसको डिस्टेंस फार्मूला ही कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ख्याल कीजिएगा, ये ना हो कि आप एक कंपोनेंट को x2 माइनस x1 और दूसरे को y1 माइनस y2 से कर रहे हों। ऐसा करने से आपका फार्मूला गलत शुमार किया जाएगा। या तो आप ये वाली फॉर्म यूज करेंगे डियर स्टूडेंट्स, या फिर आप ये वाली फॉर्म यूज करेंगे डिस्टेंस को निकालने के लिए जब दो पॉइंट गिवन होंगे।
इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है किसी भी पॉइंट का। फर्स्ट करें आपको ये दो पॉइंट दिए जाते हैं P x1 y1 और Q दिया जाता है x2 y2। तो डियर स्टूडेंट्स इनका मिड पॉइंट आप सिंपली निकालेंगे फर्स्ट कंपोनेंट और इधर से भी फर्स्ट कंपोनेंट दोनों को करेंगे ऐड और कर देंगे 2 पर डिवाइड। सिमिलरली सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट पेयर में से और इधर से भी सेकंड कंपोनेंट y1 प्लस y2 और कर देंगे 2 पर डिवाइड। तो जो आपके पास आंसर होगा वो आपके पास मिड पॉइंट होगा। डियर स्टूडेंट्स हमने अभी तक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है या एक्स वाई जो कंपोनेंट इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया है डिस्टेंस फार्मूला और हमने डिस्कस किया है मिड पॉइंट फार्मूला या मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है। डियर स्टूडेंट्स अगर किसी भी चीज की आपको समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर पूछिएगा। अब मैं डिस्कस करता हूं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के रिक्वायर्ड पार्ट जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। वो वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी पार्ट, ये हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं। डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके जो रिक्वायर्ड पार्ट हैं वो मैं अब डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7। क्या है पार्ट नंबर 7 डियर स्टूडेंट्स? ये एमसीक्यू से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पार्ट नंबर 7 ये कहा गया है डिस्क्राइब द लोकेशन इन प्लेन ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच मॉड ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इक्वल है एब्सोल्यूट ऑफ वाई के। डियर स्टूडेंट आपको ये कहा गया है कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इक्वल है एब्सोल्यूट ऑफ वाई। आप बताएं कि ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के या कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस जगह पर लोकेट करते हैं या कौन से पॉइंट पर ये लाई कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट आपको ये दिया गया है पेयर की फॉर्म में एक्स और वाई, मतलब ये आपको पॉइंट्स दिए गए। अब आपने इनको लोकेट करके बताना है कि ये कहां पर है। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो P ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है हमेशा मैंने आपको कहा है कि इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है। P ऑफ एक्स वाई ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास। अब डियर स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट पॉइंट है ना इसको कहा जाता है एब्सीसा और जो सेकंड पॉइंट है इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। डियर स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको कहा जाता है एब्सीसा और ये जो सेकंड पॉइंट है इसको कहा जाता है ऑर्डिनेट। फर्स्ट पॉइंट को एक्स कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है और सेकंड पॉइंट को वाई कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है। अब ये स्टूडेंट समझिएगा बात को, हमारे पास ये पॉइंट दिया गया है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ वाई। हमने बताना है कि ये हमारे पास ये जो पीछे हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था उसमें ये कहां पर लाई करता है। डियर स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट की डेफिनेशन ये होती है, सपोज दैट मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ एब्सोल्यूट ऑफ ए। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब हम एब्सोल्यूट को खत्म करते हैं तो एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव आता होता है। पॉजिटिव व्हेन ए ग्रेटर देन 0, नेगेटिव कब आएगा व्हेन ए लेस देन 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम x के एब्सोल्यूट को खत्म करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस का साइन आएगा। सिमिलरली जब हम y के एब्सोल्यूट को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस y आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स अब आप देखें हमारे पास ये है कि लोकेट करें, बताएं कि ये जो एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई है ये कहां पर लोकेट करता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। पहले मैं इसके एब्सोल्यूट को खत्म करता हूं, ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स इक्वल होगा प्लस माइनस वाई के। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। पहली या तो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, दूसरी
या तो x और y दोनों नेगेटिव होंगे। तीसरी, या फिर x पॉजिटिव बनेगा y नेगेटिव बनेगा, या फिर x नेगेटिव और y पॉजिटिव बनेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक तो पेयर है एक्स वाई पॉजिटिव का, दूसरा पेयर है एक्स वाई नेगेटिव का, और तीसरा पेयर क्या है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव का, और चौथा पेयर क्या है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव का। तो आप कहेंगे कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये देखें जरा, ये एक्स एक्स प्राइम, वाई वाई प्राइम, ये है ओरिजिन। तो देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कहेंगे कि हमारे पास ये जो एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई है, ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है व्हेन एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव, या फिर कहां पे लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में व्हेन बोथ आर नेगेटिव। इसी तरह आपके पास ये जो एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई है, ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में व्हेन एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा व्हेन एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो इसका ये आंसर हुआ। आप करेंगे क्या, पहले एब्सोल्यूट लिखेंगे, एब्सोल्यूट को खत्म करके पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, फिर इस फॉर्म में लेकर जाएंगे, फिर आप ये बताएंगे, फिर उसके बाद आप बताएंगे व्हेन एक्स वाई पॉजिटिव, when x and y both positive, then our point lie in first quadrant. When x and y both are negative, then our point lie in third quadrant. When x negative y positive, then our point lie in second quadrant. And when x positive y negative, तब हमारे पास पॉइंट कहां पे लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एमसीक्यूज बन सकता है डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट, तो आप इसको जरूर समझिएगा। अगर समझ नहीं आई तो फिर भी पूछ लीजिएगा। इसी तरह अगले पार्ट में आपको ये कहा गया है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अगला पार्ट है, उसमें ये कहा गया कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई एब्सोल्यूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसके बारे में बताना है कि पॉइंट कहां पर लाई करता है। डियर स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट कहा गया है, पहले नंबर पर आप पार्ट नंबर मैं 8 आपको समझाने जा रहा हूं। इसमें यह कहा गया कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3। आप लिखेंगे सॉल्यूशन में एब्सोल्यूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 कैन रिटन एज प्लस माइनस 3, या दूसरे अल्फाज में आप यूं कर सकते हैं। अब आप इसके बारे में देखें, यूं भी लिख सकते थे, ऐसे भी रहने में चले कोई इशू नहीं, अगर वैसे लिखेंगे तब भी आपके पास कोई मसला नहीं होगा। आप इसी तरह एब्सोल्यूट को खत्म करके पॉजिटिव नेगेटिव का साइन मैंने लगा दिया है। मैंने पीछे आपको एब्सोल्यूट की डेफिनेशन बताई है कि जब हम एब्सोल्यूट को खत्म करते हैं तो नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन आता है। डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है मॉड ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लाई ऑन एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि हमारे पास y का कोई तज़किरा भी नहीं है। अगर y की कोई वैल्यू दी गई होती तब हम कहते हैं कि हमारा ये जो पॉइंट है ना एब्सोल्यूट ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 3 और y का कुछ होता तो फिर हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है या सेकंड क्वाड्रेंट पर है या थर्ड क्वाड्रेंट पर है, या फिर हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करते। अब इस क्वेश्चन में जस्ट हमें ये कहा गया कि आप बताएं कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 किस जगह पर या कौन से क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि y आपको 0 का कहा गया, यानी कि y आपको कुछ भी नहीं दिया गया। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि x वाली लाइन पर, ये जो x वाली लाइन है इस पर y आपके पास 0 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास पॉइंट आया है एब्सोल्यूट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये सिर्फ और सिर्फ x वाली लाइन पर लाई कर रहा है या x वाली लाइन पर पड़ा हुआ है। यानी कि x mod of x greater than equal to 3 lie on x axis and x जो है x is greater than और equal to 3 और -3। तो ये आपके पास आंसर हुआ। ये स्टूडेंट्स देखें
आपको सिर्फ ये कहा गया था कि एब्सोल्यूट ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के बारे में आप बताएं, तो मैंने एब्सोल्यूट को इसके को रिजॉल्व किया या हल किया, तो एब्सोल्यूट खत्म करने से पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन आया है। तो मैंने यही बता दिया, क्योंकि y तो 0 कहा गया है, तो हम यही कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ x वाली लाइन पर पड़ा हुआ है, और x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा या फिर -3 होगा। अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, आगे वाला लाइन या आगे वाला पार्ट देखिए, उसमें यह कहा गया है कि डिस्कस अबाउट x ग्रेटर देन 2 एंड y इक्वल टू 2। पार्ट नंबर 9, हमें यह कहा गया कि लोकेशन बताएं जब x ग्रेटर देन 2 हो और y इक्वल टू 2 हो, तब हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखें, आप जरा समझिएगा, अब आपके पास कुछ इस तरह कहा जा रहा है, सपोज दैट ये 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये x प्राइम x 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 y नेगेटिव या y प्राइम 1 2 3 4 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको ये कहा गया कि x ग्रेटर देन 2 यानी कि x पॉजिटिव नंबर, दूसरा ये कहा गया y इक्वल टू 2, y इज आल्सो पॉजिटिव नंबर। तो बताएं कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा। आपके पास ये वाला क्वाड्रेंट बन जाएगा इस पॉइंट की लोकेशन के लिए। हमने ये वाला क्यों नहीं चूज किया, देखिए इस साइड पर x नेगेटिव है, y2 तो यहां पर भी आ रहा है, यानी कि इसके साथ भी y2 आपके पास पॉसिबल था, लेकिन x इस वाले रीजन में नेगेटिव आता है, तो ये पॉसिबिलिटी खत्म हुई। सिमिलरली इसमें तो हम जा नहीं सकते क्योंकि इसमें x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, और इसमें x तो पॉजिटिव था इस क्वाड्रेंट में, लेकिन y क्या था, नेगेटिव था, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास व्हेन x ग्रेटर देन 2 y इक्वल टू 2 देन आवर पॉइंट lie in first quadrant। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 7, 8 और 9 पार्ट, जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ये तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर अब भी समझ नहीं आई तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 2 को। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये कहा गया है, find in each of the following distance between the two given points or midpoint of the line segment joining the 2 points। नंबर 1, आपको दो पॉइंट दिए गए हैं, A है 3 1 और B है -2 -4। आपको ये कहा गया है नंबर 1 पर आपने इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताना है या इनका डिस्टेंस मालूम करके बताना है। दूसरे नंबर पर इनका मिड पॉइंट निकाल कर बताना है। बड़ा आसान सा काम है डियर स्टूडेंट्स। मैंने अभी आपको डिस्टेंस का फार्मूला समझाया था कि अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। पहले आप करते क्या हैं, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, इसके फर्स्ट मतलब आप दो तरीके, इसके दो फार्मूले दो पॉसिबल हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, इनको आपस में नेगेटिव कर लें, ऊपर लगा लें स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर। इसी तरह इसका फर्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट, इनको आपस में नेगेटिव करके ऊपर लगा लें स्क्वायर का साइन, तो ऊपर होल के ऊपर लगा लें स्क्वायर रूट, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है। आप इसको d भी लिखते होते हैं। तो देखें, अब मैं आपको पहला पार्ट करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आपको ये कहा गया कि A पॉइंट है 3 1 और B पॉइंट है -2 -4। अब आपने नंबर 1 पर इनका डिस्टेंस निकाल के देना है और नंबर 2 पर मिड पॉइंट निकाल के देना है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, आप लिखेंगे वी नो अबाउट डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल होगा AB लिख रहे हैं या PQ लिख रहे हैं, AB x1 - x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब देखें, ये पॉइंट है आपके पास x1, ये पॉइंट है आपके पास y1, सिमिलरली ये पॉइंट है आपके पास x2, ये पॉइंट है आपके पास y2। डियर स्टूडेंट्स, तो क्या निकलेगा इनका डिस्टेंस, आसान सी बात है,
इनका डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा x1 आपके पास 3 नेगेटिव का साइन लगाकर ये -2 है, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y1 की जगह पे क्या आ जाएगा y1 1 नेगेटिव का साइन लगाकर -4 ऊपर स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, फार्मूले में वैल्यूज को पुट की है। ये नेगेटिव फार्मूले वाला आया है और ये जो -2 है ये आपके पास बेसिकली x2 की वैल्यू -2 दी गई है। तो देखिए हमारे पास क्या आता है, एब्सोल्यूट ऑफ ए बी -3 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस इस तरह। सिमिलरली 1 + 4 ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर क्या बना, आसान सी बात है 25 + 25 क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स 50। 50 को आप किस तरह लिख सकते हैं, 50 को 2 × 25। अब ये जो 25 है आप इसको इस तरह ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, आपके पास ये आ जाएगा 5√2। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस है अपने गिवन पॉइंट्स का। डियर स्टूडेंट्स इसके बाद है मिड पॉइंट, इनका कैसे निकालेंगे, आसान सी बात है, सिंपल सा फार्मूला है। मिड पॉइंट आप लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, किस तरह आ जाएगा डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था फार्मूले में कि अगर आपके पास P पॉइंट x1 y1 और Q पॉइंट x2 y2 हो तो इनका मिड पॉइंट कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट कोफिशिएंट इसका प्लस फर्स्ट कोफिशिएंट सेकंड पॉइंट का, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है और इसी तरह सेकंड पॉइंट में से जो आपको दिया गया है उसका सेकंड कोफिशिएंट और इधर से सेकंड कोफिशिएंट, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 2 पॉइंट्स का। अब हमारे पास ये है, ये हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं 3 2 और -2 -4, इनका हमने मिड पॉइंट निकालना है। तो 3 और -2 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें, 3 - 2/2। सिमिलरली 1 प्लस, दरम्यान में प्लस का साइन है और वैसे इनके साथ नेगेटिव का साइन है, तो ये क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास आ जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा 3 - 2 1 आ जाएगा और इसी तरह 4 - 1 - 4 -3 आ जाएगा। तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा 1/2 और -3/2। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आया मिड पॉइंट। अब हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस, बल्कि आपने सेकंड पार्ट जो है वो खुद ट्राई करना है। वो सेकंड पॉइंट आपको ये दिया गया है, या बी पॉइंट -8 3 और बी है आपके पास 2 - 1। पहले आपने इनका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को ऐड करके स्क्वायर ले लेंगे, फिर इस कंपोनेंट को और इस कंपोनेंट को ऐड करके, सॉरी ऐड नहीं करेंगे बल्कि हमारे पास फार्मूला लगेगा फर्स्ट कोफिशिएंट फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सेकंड कंपोनेंट ऊपर स्क्वायर प्लस फर्स्ट कंपोनेंट माइनस सेकंड कंपोनेंट ऊपर स्क्वायर होल के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसके बाद जो आपके पास रिजल्ट होगा वो इनका डिस्टेंस आ जाएगा, जैसा कि मैंने पहले पार्ट में किया है। और इसी तरह मिड पॉइंट को भी मैंने पहले पार्ट में डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हुई तो आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए जिस तरह भी हो सकेगा पॉसिबल आपको इजी और आसान वे में समझाया जाएगा। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मेरे जीमेल अकाउंट alimajid235@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।